So let me record it. Okay. The problem is that now we have to look at the NCERT textbooks. Okay. Just look at this. Class 6. Then I think this is social science. Social studies. Okay. Our past. Right. This is our past. Look at this. They are having 11 chapters. अभी प्रॉब्लम हो गया ये लोग 11 चैप्टर्स बोल रहे हैं. आई एम नॉट गेटिंग इट. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके ओके programs consultations. Okay. Let me see one thing again. CBSE plus 6 syllabus. Okay. Okay, all right. Syllabus. Okay. CBSE का वेबसाइट कहाँ पे है? CBSE का वेबसाइट. So how are you all? How were you Sir, all? I am. Huh? Sir, good. Sir, What? कैसे हो? fine. Sir, मैं अच्छी हूँ. Hmm. I am. Sir, अच्छी हूँ. Okay. Neeraj, you are okay? Oh, Yes, sir. I am okay. Fit and fine. okay. ये इसका curriculum नहीं है. So we cannot consider this. Okay. No, no, no. Okay. All right. We are following NCERT books, so better be. Okay. अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आया सर? प्रॉब्लम आ रहा है. You have already seen the one this NCERT is showing in their website. It is of 11 chapters. Okay, let us see CBSE क्या बोल रहा है. Social science class 6 social science NCERT class 6 social science 11 or 12 chapters. Sir. हाँ, what? Sir, मेरे हिस्ट्री पे तो चैप्टर है. Again किसी का you are the. यही तो बात कर रहे हैं हम लोग. किसी का नहीं सुनते हो क्या? You don't listen to what I'm saying. कृति, केशिका, नेहा, sorry, ऋषा, नेहा, कृति, आदेश, श्यामंतिका, नीरज. We are discussing the same thing, right? Class Yes, 6 sir. का, Yes, sir. yeah, जो Yes, past है, our past है, उसका 11 chapters है कि 12 chapters है, वही तो discuss कर रहे हैं हम लोग. And what you are asking this, Yes, sir. केशिका? Don't do this, please. If you don't listen, you can watch that YouTube video. Okay. The problem is that. Okay. So हम लोग क्या करेंगे? जो जो चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, whatever chapters they are showing it here, we will use this 11 chapters. ठीक है. किसके बुक में कुछ है वो हमको पता नहीं. So you kindly adjust to it. So हिस्ट्री का बुक किसके पास नहीं है? Sir, मेरे पास है. Okay, who doesn't have history book? Sir, You can those whose net is bad, they can use what is the chat box to answer. Sir, मेरे में 11 chapter.
ओके ओके सर मेरे सर आपके पास 11 चैप्टर्स है। कौन क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, बट यू टाइप इन द चैट बॉक्स ना, चैट बॉक्स पता है ना कहाँ पे है, हाँ सर। तो चैट बॉक्स में आंसर वो करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रहे हो। Okay, so what we'll do, wait 1 second, so this is course, हम लोग हिस्ट्री को ही पकड़ते हैं, ठीक है। Let me download the history part. Okay, download the complete book. So, okay, so I'm asking if anybody has don't have a history book. किसी के पास हिस्ट्री बुक नहीं है क्या? I'm asking. Okay, so लास्ट टाइम तुम लोगों का एग्जाम बहुत इजी था, ठीक है। दिस टाइम इट वोंट बी इजी, आई विल नॉट मेक इट इजी। हो सकता है 80% फेल भी कर जाए, ओके, आई विल नॉट मेक इट इजी। इफ यू डोंट स्टडी तो खत्म, ठीक है। ओके, वी हैव नॉट स्टडीड दिस किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, किसी ने पढ़ा है? नो सर। नो सर। ओके नो सर। okay नो सर। okay okay wait I'll discuss political mess, political में कितना 9 chapters है ना, I think we are lacking behind in political, okay history के बाद geography, okay we are lacking behind in political ना, अच्छा थर्ड चैप्टर क्या है, गवर्नमेंट, अच्छा नाइस चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर हम लोग ने पढ़ लिया, अच्छा हम लोग ये पढ़ यस लिया, सर। ओके अभी आ गया गवर्नमेंट, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। सर कौन सा ओके बुक का? ओके सर। पॉलिटिकल का गवर्नमेंट, सर कितना चैप्टर है? चैप्टर तो भाई है चैप्टर 3, ठीक है सर। सो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लिसन टू मी, ओके जस्ट लिसन टू, अच्छे से मेरी बात सुनो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, अच्छे से सुनो। गवर्नमेंट क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं अरे गवर्नमेंट ने ये, गवर्नमेंट रास्ता नहीं बनाता है, अरे गवर्नमेंट बहुत वो है, बात नहीं सुनता है, ऐसा जब बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, किसको गवर्नमेंट बोलते हैं, कैन यू टेल मी? गवर्नमेंट होता क्या है, हाँ? बोलो बच्चों, गवर्नमेंट होता क्या है? सर आई डोंट नो। है दिशा, इंडिया में कौन रूल करता है, ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? ऐसा बोलोगे ना तुमको जेल में डाल देगा। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, nobody rules nobody, there is not no ruler in India, India is a sovereign country। इंडिया में बोला जाता है जो हमारा जनता है ना, जनता, जनता, यू नो व्हाट इज जनता, यू नो व्हाट इज जनता, इंग्लिश में जनता को क्या बोलते हैं, यस द क्या बोलते पब्लिक। हैं? पब्लिक, या द पब्लिक इज द रूलर, इफ यू से इन टर्म्स ऑफ रूलिंग, इफ यू से पब्लिक इज द रूलर। अगर देखो हमारे यहाँ का पहले एमएलए कौन था, नॉट एमएलए, ओ या एमएलए, हमारे यहाँ का एमएलए कौन था पहले,
आंसर। हमारे उदलगुरी का एमएलए कौन था? He was also a minister. He was also a minister. कौन बोलो? Anybody Boro? This is Boro here. He was a Boro guy. So उनका नाम है Adesh, you know or you don't know? Okay. So उनका नाम है Mr. Rihon Demari. Rihon Demari was the MLA of Udalguri. But now he's not the MLA. अभी कोई और है. तो सर नाम क्या है? सर रिहोन डेमारी था ना आपने का? हाँ, और अभी जो एमएलए है वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. चलो ये बोल देता हूँ, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख लो. ठीक है, ठीक है सर. अच्छा, अभी क्या होगा देखो, जब हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट 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 क्या होता है? ऋषा ने जो बात बोला है इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट डिफरेंट. हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं, सब लोग हम लोग हैं. ये पब्लिक है, जनता. जनता क्या करती है? किसको चुनती है? एमएलए को चुनती है. एमएलए को चुनती है. ओके, ऐसे बहुत जनता ने बहुत एमएलए को चुना है. राइट राइट, यस और नो? यस सर. बहुत जनता ने बहुत एमएलए इसको भी चुना है. दिस एमएलए आल्सो दे हैव वर सेलेक्टेड, दे हैव सेलेक्टेड दिस एमएलए आल्सो. ऐसा एमएलए मिलकर किसको चुनेंगे? जो एमएलए, जिस पार्टी का एमएलए सबसे ज्यादा होगा वही जीतेंगे इलेक्शन, है ना? इलेक्शन वही जीतेंगे. अभी जो इलेक्शन जीतेगा, ठीक है, वो पार्टी क्या करेगा? उन लोगों के बीच में किसको ढूंढेगा? दे विल सर्च फॉर सीएम, चीफ मिनिस्टर. असम का चीफ मिनिस्टर कौन है? असम का डॉक्टर हाँ, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा. किसने बोला? Who is the chief minister of Assam? डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा. Okay, it's not Hemanta, it's Himanta. हाँ, ठीक है. ओके, तो समझ में आया. तो हम लोग एक सीएम को, अभी सीएम इज इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इलेक्टिंग. मतलब ये लोग मिलके, ये जो एमएलए है जिनको हम लोग ने जिताया है, जो इलेक्शन जीते हैं, वो लोग मिलके क्या करेंगे? सीएम का चुनाव करेंगे और सीएम बनेंगे. इन द सेम वे इट हैपेंस फॉर प्राइम मिनिस्टर आल्सो. हम लोग किसको चुनते हैं? वी आर चूजिंग. ऐसे हम लोग क्या करते हैं? इन केस ऑफ कंट्री हम लोग क्या करते हैं? ऐसा एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो जाके कहाँ पे बैठेगा? पार्लियामेंट, दिल्ली में. ठीक है, एमपी का चुनते हैं. ऐसे बहुत एमपी मिलते हैं. फिर जो पार्टी इलेक्शन जीतेगा, उन लोगों का जो एमपी होगा, वो एमपी मिलके किसको चुनाव करेंगे? पीएम का. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस पीपल, दिस कैबिनेट मतलब जो मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं. जैसे सपोज एक मिनिस्ट्री है, वो उनका काम सिर्फ क्या है मालूम है? उनका काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखना. एक मिनिस्टर है, उनका काम सिर्फ रेलवे देखना है. एक मिनिस्टर है, ठीक है, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री मतलब एक ऑफिस है, सब कुछ
सपोज दिस इज वन ऑफिस, ठीक है, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ऑफिस, रेलवेज का। इनका काम होगा सिर्फ रेलवे रेलवे देखना, ठीक है। अगर एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनका काम होगा देश का डिफेंस को देखना। कोई कोई होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स। सो दिस रूलर्स, सॉरी दिस मिनिस्ट्रीज, ये ऑफिसों में ये क्या नाम है, मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। हम लोग इलेक्ट करके इनको भेजते हैं, ठीक है, इलेक्ट करके हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट बनते हैं। ये छोड़ो, मैं तुमको एकदम अच्छे से प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से। ठीक है सर। हम लोग क्या करते हैं, दिस आर पीपल, पीपल इलेक्ट हुम, पीपल इलेक्ट, दे इलेक्ट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है। जिस पार्टी का ज्यादा एमपी होगा, मतलब जो पार्टी इलेक्शन जीतेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा एमपी जिस हाँ पार्टी सर। का होगा, ठीक है। या सपोज गठबंधन होता है, गठबंधन मतलब ऐसा होता है, सपोज मेरे पास सपोज सपोज तुम लोग के स्कूल में 20 सीट है, ठीक है। 20 सीटों में तुमको 11 सीट अगर तुमको मिलेगा, देखो 10-10 सीट होगा इक्वल, दोनों इक्वल। सपोज एक आदमी ने 10%, एक 10% ने एक आदमी को वोट किया, तो 10% दूसरे आदमी को वोट किया, तो दे टू बी इक्वल। सो मेजोरिटी आने के लिए चाहिए 11, okay. If somebody gets 11, others will get 9, so obviously 11 is a majority, and in this so ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, छोड़ दो उसको। तो पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट द एमपी, एमपी क्या करते हैं, इलेक्ट द क्या करते हैं, पीएम, सॉरी, elect the MP will elect whom? MP will elect whom? MP will elect the PM. They'll discuss जो पार्टी जीतेगा उसका जो MP होगा, they will decide who will be the PM. So PM क्या करेगा, PM बोलेगा अच्छा आदेश, तुम क्या करना, तुम रेलवेज को संभालो। अच्छा नीरज, तुम क्या करना, तुम डिफेंस को संभालो। सो ये लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस को संभालेंगे, रेलवेज, डिफेंस, फिर आता है इकोनॉमी, ठीक है, फिर सॉरी फाइनेंस, फिर आता है सो मेनी थिंग्स, शिप का होता है, एरोप्लेन का होता है, जो तुम बातें करते हो ना फोन में उसका होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इन लोगों को हेड करेगा पीएम, और हम लोग के पास होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये लोग, ये वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, और प्रेसिडेंट क्या करता है, ही इज जस्ट द हेड, बट ही इज नॉट द ओवरऑल हेड। मेन पावर पीएम के पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। सो ये सीन दिस पीपल, यहाँ पे जो इलेक्ट होगा एक पर्सन नहीं, अभी नरेंद्र मोदी से पीएम ना, पहले कौन था, मनमोहन सिंह, उससे पहले मे बी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। सो जो पीएम होता है, ये जो पीएम होता है, ये पोस्ट जो आएगा उसको मतलब नहीं, कल आदेश पीएम हो जाए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर हो जाएगा। सो बारिश क्या है क्या, कैन एनीबॉडी टेल मी इफ दिस इफ इट्स रेनिंग, बारिश नहीं दे रहा ना, ओके। सो क्या होगा, जस्ट सी दिस पीपल, दिस पीएम पोस्ट, ठीक है, ऐसा ये जो पीएम का पोस्ट है, ये रेलवे का ऑफिस, डिफेंस का, इस इन जगह को जो हेड करेगा या इन पोजीशन में जो बैठेगा ना, दे आर द गवर्नमेंट। मतलब इफ यू से दिस पोस्ट आर द गवर्नमेंट, जो भी आए यहाँ पे इलेक्ट होके जो भी आए, दिस इज द गवर्नमेंट, ठीक है, ओके, वी कॉल देम एज द गवर्नमेंट, ठीक है, समझ में आया गवर्नमेंट कौन होता है। हाँ सर। अच्छा, अभी हाँ हम लोग सर। बुक में अगर देखेंगे, ठीक है, जो हम लोग का स्कूल रास्ता बनता है, या सब्जियों का दाम जो बढ़ता करता है, वो सब कंट्रोल करता है कौन, कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करता है। हाँ, मैं
मैं गवर्नमेंट नहीं बोलता, मुझे गवर्नमेंट बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक्चुअली इट शुड बी गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसे बोलता हूँ। ओके, डोंट पे हिट की व्हाट आई से। ओके, सो नाउ यू नो क्या होगा। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम होता है प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और दूसरे कंट्री के साथ शांति रख, है ना, पीसफुल रिलेशन रखना होता है। अगर सिटीजन्स को, जो उसका प्रजा है, जैसे हम हैं इंडिया की सिटीजन, इंडियन, हम लोग कभी भूखे ना रहे, हम लोग को अच्छा फैसिलिटी मिले, वो सब गवर्नमेंट देखता है। अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फिर तुम्हारा फ्लड हो गया, ये सब अगर होता है, दिस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द, टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा? मेडिकल एड देगा, ठीक है। हम लोगों को वो देगा, क्या नाम है, घर वर बना देगा, ठीक है, ये स्कीम के अंदर में आता है। तो मेडिकली हेल्प करेगा, ठीक है, इमोशनली हेल्प करेगा, खाने के लिए हेल्प देगा। सो दिस इज द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर किसी का सपोज आदेश और क्या नाम है, नीरज, दे आर ब्रदर्स एंड दे आर फाइटिंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, देन दिस डिस्प्यूट विल आल्सो बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर में कौन आता है? कोर्ट्स, कोर्ट सॉल्व करता है ना, लेकिन कोर्ट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। एक चीज याद रखना, जब लोग लोग जब एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए which can make some decisions for them। ठीक है, अगर सपोज आदेश और नीरज झगड़ा कर रहा है, अगर अचानक आदेश ने नीरज को मार दिया, सो वो उसका जस्टिस कौन देगा? नीरज को कोर्ट देगा। ठीक है, कौन देगा? कोर्ट मतलब कौन? गवर्नमेंट। लो, लोगों को चाहिए। कैन यू जॉइन वन सेकंड प्लीज? जॉइन वन सेकंड, जॉइन वन सेकंड। गांव में अगर रहता है, कोई गांव में अगर रहता है, तो उनको पता है, क्या पता है? उनको पता है कि पता है कि लोकल लेवल में गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं। कभी ग्राम पंचायत का नाम सुना है? पंचायत सुना है? पंचायत, यस सर। इट इज द लोकल यस लेवल सर। ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट लेवल नो में सर। सीएम। हाँ, सर नो सर। पंचायत क्या होता है? Panchayat, actually, who are staying in village, they only know, they can understand. Okay, पंचायत कैसा होता है? गांव का मुखिया सुना है? गांव का मुखिया, यस सर। हाँ, गांव का मुखिया होता है, वो होता है पंचायत का कौन? मैं भी भूल गया उसका नाम, क्या बोलते? गांव, गांव पंचायत का गांव बुरा, यहाँ पे गांव बुरा बोलते हैं। तो जो गांव का मुखिया होता है, he will have some worship people under him, and together they will run the village। Like village में अगर किसी को सपोज खेती करने में प्रॉब्लम हो रहा है, पानी चाहिए, तो they will try to get funds so that the a pond can be built। ठीक है, वो सब करने के लिए वहां पे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल पे गवर्नमेंट रखा है। Again, you can see even our DC ऑफिस। डीसी ऑफिस क्या है? वो गवर्नमेंट के अंदर ही तो काम करता है। ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर अस। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए, ही विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो स्टेट लेवल में कौन होता है? सीएम है, सी स्टेट का गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है असम का? कौन है? So what? Who is the finance minister of Assam? The finance minister. Yes. Her name starts with, I think, A. A for Abhay nahi hai? Okay.
So this is also one homework for you. Okay. विलेज का लीडर नहीं, वो भी जो विलेज पंचायत होता सर है आपने वो, क्या कहा? हाँ, असम का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वही है। ओके, उड़ीसा सर इज 5 आस्किंग, जैसा इज आस्किंग पंचायत विलेज का लीडर होता है पंचायत। देखो पंचायत तुम स्टेट गवर्नमेंट लीडर नहीं होता है गांव का। देखो दिस आर सम पीपल, दिस सम पीपल, ठीक है। हाँ ओके, सर। दिस आर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। देन दिस इज वन पर्सन, इनको बोलते हैं हम लोग गांव बुरा। असम में गांव बुरा बोलता है, हिंदी में इनको गांव का मुखिया बोलते हैं, द लीडर ऑफ द विलेज, द हेड ऑफ द विलेज। सो दिस पीपल आर इलेक्टेड, ठीक है, दिस पीपल आर इलेक्टेड। ओके, ये इलेक्टेड होता है गांव पंचायत इलेक्शन। ओके कृति, ओके। सो ये होते हैं गांव के हेड, द विलेज हेड, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में मुखिया, इसमें हम लोग गांव बुरा बोलते हैं। सो अगर तुमको सपोज वो बनाना है, सपोज कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, इफ एनीबॉडी नोस, वन सेकंड। हेलो सर। ओके, सो आई एम सेइंग दैट देखो ये लोग जो होते हैं दे आर इलेक्टेड, ओके, दिस पीपल आर इलेक्टेड। तो ये गांव पंचायत इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट होता है। ओके, दे आर आल्सो इलेक्टेड बाय पीपल ओनली, दे विल कंट्रोल द विलेज, ठीक है, दे विल सी द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। और ठीक है, अगर सपोज ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, देखो लोकेलिटी मतलब योर विलेज, योर टाउन, ठीक है, दिस इज लोकेलिटी। स्टेट लेवल मतलब व्हिच इज वन एंटायर स्टेट, जैसे असम एक स्टेट है, एक हरियाणा स्टेट है, फिर वेस्ट बंगाल स्टेट है, सो वो है स्टेट लेवल। एंटायर कंट्री को पता ही है, एंटायर कंट्री का पीएम कौन है, द होल कंट्री ऑफ सर इंडिया। आपका आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपका आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, हु इज द पीएम ऑफ द होल कंट्री, हु इज द पीएम ऑफ द होल सर कंट्री? नरेंद्र मोदी। ओके गुड, यस मैंने सर। थोड़ा घुमा के पूछा था। अभी सर हम लोग नरेंद्र मोदी। ओके, हम लोग बाद में बात करेंगे हाउ ए लोकल गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, कैसे काम करते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स है, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, सब लोग सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना तक तुम जान लो। ये हो गया हम लोगों का इंडिया का नक्शा, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। ओके, एवरीबॉडी सी इट वंस। दिस इज आवर व्हाट नक्शा, लेट अस सी। ओके सर। ये क्या का नक्शा है, क्या का नक्शा है, प्लीज चेक। ये हो गया हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का नक्शा है। कैन यू सी वन थिंग, लेट अस सी, लेट अस जूम एंड सी उदालगुड़ी हियर। ओके, इफ they can show, I don't know it is possible, but let us see। सर अच्छा, डार्क डार्क दिख रहा है, डार्क डार्क। डार्क डार्क नहीं क्यों दिखेगा डार्क डार्क? अच्छा देखो, दिस इज उदालगुड़ी। अगर कोई नेट का प्रॉब्लम होता है तो देख लेना बाद में यूट्यूब। सी दिस इज उदालगुड़ी, एवरीबॉडी कैन हाँ सी सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिस इज सर दिख उदालगुड़ी, रहा है। हाँ सर दिख रहा है। दिस इज उदालगुड़ी। तो डिस्ट्रिक्ट का ये मैप डिस्ट्रिक्ट का है। ओके ओके, लेट अस गो टू द
Now let us go to the next part. Laws and government. Okay. लॉस एंड गवर्नमेंट में क्या होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली तुमने एनआरसी के बारे में सुना है, एनआरसी एनआरसी एनआरसी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लॉ बनाया है। ओके, हाँ सर सुना है। ओके, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ये कंट्री के पीपल, वहां के हिंदू लोग, हिंदू का पारसी, ओके, सिख, दिस पीपल कैन come to the country and they'll get the citizenship of India. Okay, but it should be before 2014 I suppose. ठीक है। सो ये गवर्नमेंट जो है ना, इट कैन मेक लॉस, ठीक है, एंड इट इज द वे इट इज फंक्शनिंग, ठीक है, यही वे, नहीं तो कैसे फंक्शन करेगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलता अच्छा आज से आदेश नहीं नहाएगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वो जो लॉ बनाएगा वो सबके लिए सेम होगा। अगर वो बनाया कि आज से कोई नहीं नहाएगा, मतलब कोई नहीं नहाएगा, अगर ऐसा है, ये जस्ट जोक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर गवर्नमेंट ने सोचा, ठीक है, आज से स्कूल कोई स्कूल में नहीं पढ़ेगा, अगर वो लॉ बना दिया ना, इट विल बी लॉ एवरीबॉडी वुड हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है, सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट मानना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम जाओगे कहाँ, जेल 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 में, जेल। ठीक है, ओके। तो अगर ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है खून करना खराब है, खून करने से, मर्डर करने से तुमको जेल होगा या फांसी होगा या उम्र कैद होगा। तो तुम क्या अगर गवर्नमेंट नहीं रहता है तो छोड़ दो, वो दैट इज वेरी हाई, मैं नॉर्मल चीज बोलता हूँ। किसी को गुस्सा आने से मार देते हैं ना, मार देते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अनुजाय तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकली या इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते। सपोज तुमने कर दिया, ठीक है, एक लॉ है, तुमने कर दिया, वो जो हर्ट हुआ पर्सन अगर कंप्लेन कर दे पुलिस को, यू विल बी इनसाइड जेल। पुलिस को पता चलेगा तभी ना तुमको जेल में डालेगा, है ना। तो हाँ सर, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट ये सब रूल नहीं बनाता तो आज आदेश गाड़ी चलाना होता है कि नहीं, आदेश आज गाड़ी चलाता है ना। अरे उसका मन गया आज गाड़ी चलाया, कल मन जाएगा वो ट्रेन चलाएगा, परसों मन गया वो जहाज चलाएगा, एरोप्लेन, और उसके दिया बाद में नेक्स्ट वीक उसको मन किया तो वो क्या नाम है, मुझे पढ़ा रहा है, सपोज मेरा टीचर बन गया, वो जो मन में आएगा वो करेगा ना। सो गवर्नमेंट, हम लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसा ऊपर सुपरविजन चाहिए जो हम लोगों को बोलेगा कि ये मत करना, ये कर सकते हो, ये मत करना, ये हम लोग को बताएं, जैसे हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को बताते हैं, है ना, वैसे ही करना है। और वो कैसे करेंगे, बाय मेकिंग लॉस, ठीक है, ओके। तो हाँ, आपने जो बोला, अगर हम मतलब गवर्नमेंट में अगर बोला कि आप नहा नहीं सकते, तो अगर हमने नहा लिया हो तो उनको पता कैसे चलेगा। वही तो बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट, अभी तुमको मैं बोल रहा हूँ, सपोज 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 गवर्नमेंट बोल रहा है, सपोज क्या बोल रहा है, एक ऐसा चीज बताओ, हाँ, गवर्नमेंट बोलता है कि तुम इंटरनेट से फ्री में मूवी नहीं डाउनलोड कर सकते, लोग करते हैं कि नहीं, हाँ सर, करते हैं ना। वो अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है, अगर कल को तुमको मन किया, किसने ये क्वेश्चन पूछा था सर, मैंने कृति। हाँ, अगर किसी को मन किया कि अच्छा अब ऐसा फ्री में मूवी डाउनलोड करते हैं इलीगली, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पुलिस स्टेशन में बता देगी तो मुझे पकड़ के लेके जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। पुलिस सब चीज देख नहीं सकती ना, अगर उसको पता चलेगा तो भी वो एक्शन लेगी, है ना।
अभी सपोज मतलब सर उनका आदमी हमें नजर रखते रहेंगे, हाँ क्या, नजर देते रहेंगे हमारे ऊपर। हाँ वो भी है, दैट्स डिफरेंट थिंग। ओके और ये गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट को कौन पावर देता है? गवर्नमेंट को पावर देता है हमारा जनता। जनता गवर्नमेंट को पावर देता है, पीपल गिव देम द पावर। हाउ? दे सेलेक्ट देम थ्रू द इलेक्शंस, ठीक है। ओके तो वो सोचते हैं कि हाँ ये आदमी को अगर हम लोग इलेक्शन में जिता देते हैं तो ये हम लोग के लिए कुछ करेगा, ठीक है। ओके ये हाँ हम लोग सर। के लिए लड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग लोग को जिताते हैं, है ना। अभी मोदी को बहुत लोग ने जिताया है, क्यों जिताया? क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहा है, ऐसे ये सोच के सब लोग जिता रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो ये तो गवर्नमेंट हो गया, और एक टाइप का गवर्नमेंट है, ठीक है। ओके जो वहां पे मोनार्की चलता है। मोनार्की मतलब उस गवर्नमेंट का हेड होता है कौन? किंग या क्वीन। ऐसा एक गवर्नमेंट कहाँ पे है, कौन बता सकता है? ये गवर्नमेंट है, वहां का प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस सब होगा, लेकिन उनके ऊपर भी एक राजा या क्वीन होगा, जिसका एक दो वो होंगे। सपोज मैं ये समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे इंडिया में क्या होता है? इंडिया में होता है दिस इज द पीएम। पीएम के नीचे और कोई कोई रहेंगे, है ना, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ ये सब रहेंगे। इनके ऊपर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, पीएम। इनके ऊपर रहेगा प्रेसिडेंट। इन दोनों का पावर इतना नहीं है, सबसे ज्यादा पावर इनका है, पीएम का है, ठीक है। पीएम। हाँ सबसे ज्यादा पावर। नाउ यू सी, अगर इन दोनों को मैं हटा दूं, इनके ऊपर हाँ अगर मोनार्क रख दूं, मतलब किंग, ये छोड़ो, किंग या क्वीन, और उनके साथ सपोज उनके नीचे कुछ लोग हैं, सपोज कुछ कुछ लोग हैं, उनके नीचे है पीएम और उनके नीचे है ये सब। सो दिस इज हाँ कॉल्ड मोनार्की गवर्नमेंट, ठीक है। इसको मोनार्की गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट है कहाँ पे? लंदन, सॉरी, ये ऐसा गवर्नमेंट है यूनाइटेड किंगडम। क्वीन एलिजाबेथ आई थिंक 3 क्वीन या 2। एलिजाबेथ क्वीन है। एलिजाबेथ इज द हेड ऑफ यूके। यूके क्या करता है? सपोज उसको कुछ करना है होता है, उसको उसको सपोज इंडिया को अटैक करना होगा, तो वो अपना अप्रूवल ले लेगा कैबिनेट से। पीएम क्या करेगा? एक प्रपोजल लेके जाएगा क्वीन तक। क्वीन ने बोला अच्छा हमला कर दो, तभी वो इंडिया पे हमला कर सकता है, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ओके, ठीक है। सो वही होता है मोनार्क। देखो फाइनल डिसीजन मेकिंग और उनके पास रहता है, ठीक है। ओके ये हो गया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हो गया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक कंट्रा, एक लोग का होते हैं जो लोग हम लोग चलाते हैं, जैसे लोग अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। एक होता है मोनार्की का, ठीक है। मोनार्की मतलब किंग और क्वीन होता है टॉप टॉप में, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब सबको लेके, ठीक है, सबको लेके, ठीक है। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या हुआ? डेमोक्रेसी और देर से मतलब देर से आया, मतलब क्या हुआ? रूल पे ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश क्या करते थे? इंडिया को बहुत वो करते थे, टॉर्चर करते थे, इंडिया को लूटते थे, ठीक है। तो इंडिया में पीपल को क्या चाहिए? बाद में उन लोग को स्ट्रगल करके क्या मिला? डेमोक्रेसी। कैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी बना? यहाँ पे डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? जहाँ पे लोग अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को सेलेक्ट करते हैं, जैसे उसको उसको ही क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक आदमी हमेशा नहीं रहता। अगर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं उस आदमी को, तभी वो एक सीएम या एमएलए या एमपी बन सकता है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ना जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जनरली हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जो लोग होते हैं, ओके,
दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्ट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने तुमको बोला था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमपी या एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, वो एमपी जाके बाद में पीएम को सिलेक्ट करता है ना। सो इट इज इनडायरेक्ट, ठीक है, इज इनडायरेक्ट, ठीक है। हाँ, जैसे सीएम, एमएलए को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एमएलए जाके हम लोग के सीएम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये सब चीज पढ़ना थोड़ा, दिस आर इम्पोर्टेंट, दिस थिंग्स यू शुड रिमेम्बर, स्टडी, ठीक है। और लेट अस, ओके, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं जो एमएलए या एमपी होते हैं, हम लोग उसको सेलेक्ट कर जब करते हैं, वो लोग क्या करेगा, वो लोग हमारे लिए, हमारे हित के लिए, सो दैट वी लिव ए बेटर लाइफ, ठीक है। हम लोग का अगर कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, ठीक है। ही विल टेक डिसीजन फॉर अस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने उसको इलेक्ट किया है, तो ही विल टेक, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उदालगुड़ी का एमएलए जो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जिताएंगे, वो बोलेगा कि अच्छा, मैं उदालगुड़ी का एमएलए हूँ, मैं उदालगुड़ी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी बात होगा उदालगुड़ी को लेके, तो वो बात करेगा हम लोग का होके, ठीक है। सपोज सपोज मैं बोलता हूँ, आज से हम लोग का जो नीरज है, कि व्हाट विल डू, ही इज द, you will, whatever happens in your class, you will let me know। तो नीरज क्या कर रहा है, he is representing your class, क्लास 6 को नीरज रिप्रेजेंट कर रहा है, so that is called representation, ठीक है। ओके, और एक चीज याद रखना, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना है तो उसको फॉलो करना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई 18 साल का हो तभी वो वोट दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। ही शुड बी 18 इयर्स, इंडिया में भी वही है, ही शुड बी 18 इयर्स टू वोट। सर यानी कि हम तो छोटे हैं, हमारा मतलब नहीं हमारा होगा, ईयर नहीं भरा होगा, नहीं हो नहीं तब होगा। तक हम जब वोट एक नहीं बार, दे सकते हैं, जब और जब हम 18 हाँ साल के हो जाते हैं तो हम वोट दे सकते हैं। हाँ, हाँ अगर 18 साल का जब हो जाओगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, तुमको जाके ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा, सर मैं 18 साल का हो गया हूँ, मुझे वोटर आईडी कार्ड दीजिए। सर। हाँ, क्या, ओके, मुझे वोटर आईडी कार्ड दीजिए, तो वो वोटर आईडी कार्ड देगा तुमको, इश्यू, गवर्नमेंट तुमको वोटर आईडी कार्ड इश्यू करेगा। वोटर आईडी कार्ड तुमको इश्यू करने के बाद जब इलेक्शन होगा, तुम्हारा क्या होगा, नाम आएगा, तुम्हारा वोटर जो फाइल होगा, फाइल वोटर का जो फाइल होगा, सपोज तुम्हारे एरिया में हो रहा है, सपोज एनीबडी फ्रॉम मणिपुरी बस्ती, मैदानगुड़ी, सर व्हाट, अरे सर करके रह जाते हो, क्या है, कौन बोल रहे हैं? सर शायद कृति बोल रही है। ओके, सो क्या होता है, ऐसा अगर टोक देते हो ना, मैं अपना फ्लो लूज कर लेता हूँ, ठीक है। सर अभी पहले सोचो, आपने जो बोला था वो क्या भी एग्जाम में जाएगी। क्या, सर अरे पहले तुम लोग आपने इतना, जो बोला तुम था लोग एक काम करो, चैप्टर। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, डोंट टॉक, आई सी इट लेटर, चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। सो आई एम सेइंग नाउ, अरे पूरा, हाँ, हु आर फ्रॉम मैदानगुड़ी विल नो, हम लोग के यहाँ पे मैदानगुड़ी, बापूजी नगर, जो भी है, हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग का वोट होता है वो बापूजी नगर स्कूल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, हाँ, वो लोग एक फाइल निकालते हैं, अच्छा अभय बरुआ, अच्छा यहाँ पे रहते हो, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, अच्छा अब उंगला, उंगला निकालो तुम्हारा, टेक आउट योर फोर फिंगर, निकालता हूँ मैं, देन यू अप्लाई दैट ब्लैक कलर इंक, अच्छा तुम जाओ वोट दे के आओ। वो एक मशीन पर खींचेगा टीट करके, और उसके बाद वो क्या करेगा, मैं जाऊंगा एक कार्डबोर्ड के पीछे, वहां पे और एक मशीन रहेगा, और जिस भी पार्टी को मुझे देना है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा, टीट करके एक साउंड आएगा, ठीक है। और उसके बाद साइड में और एक छोटा सा बॉक्स आएगा, वहां पे दिखाई देगा यू हैव वोटेड फॉर, सपोज बीजेपी, यू हैव वोटेड फॉर बीजेपी, तो बीजेपी का फोटो आएगा, तो वहां पे दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है सर वोटिंग। और इलेक्शन तो 5 इयर्स के बाद होता है ना। हाँ हाँ,
ओके, I'll explain about all this in later. वो जब बाद में टाइम आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। देखो, ऐसा पहले कभी नहीं था, ठीक है? ऐसा पहले कभी नहीं था, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट थे जो गरीबों को या औरतों को, लड़की लोगों को अलाउ नहीं करते थे वोट करने के लिए, ठीक है? अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। सिर्फ मैन पहले क्या करते थे, वो करते थे, क्या नाम है, वोट करते सकते थे। कौन मैन, कौन लड़का लोग वो कर सकता था, क्या नाम है, वोट कर सकता था? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड था, वही सिर्फ वोट कर सकता था, ठीक है? लेकिन जो लड़की लोग थे, जो गरीब थे, जो उसका प्रॉपर्टी नहीं था, ठीक है, जो अनएजुकेटेड थे, उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है, पहले। फिर क्या हुआ, ठीक है, ओके। और जो कंट्री था तब, हाँ, वो कंट्री कैसे चलता था? ये जो कुछ चुनिंदा लोग थे, दिस सम पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन, जो इसके पास प्रॉपर्टी था, जो एजुकेटेड थे, वो लोग सबके लिए डिसीजंस लेते थे। मतलब मुझको पसंद नहीं है, वो आदमी पसंद नहीं है, फिर भी वो हम मेरे लिए डिसीजन लेगा कि आज से अभय बरुआ और यहाँ पे क्या नाम है, मेरे महर्षि विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है? तो ऐसा भी कर सकता था, एक चीज यहाँ पर, ठीक है? इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उससे पहले, बिफोर 1947, a small amount of people were given to allowed to vote, ठीक है? और इसीलिए क्या हुआ, सब लोग को वो पसंद नहीं था, इसीलिए सब लोग मिल के क्या किए, गांधी जी सबको, सब गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सब मिल के उसको प्रोटेस्ट किए, और उसके बाद राइट टू वोट वो मांगे, ठीक है? एंड देन उसको नाम दिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिकॉज अबव 18 years द पर्सन शुड बी, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ये यंग इंडिया बोल के 1931 में यंग इंडिया बोल के एक जर्नल था, ठीक है, न्यूज़पेपर था। वहां पे गांधी जी ने बोला, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but the man who has got character and no wealth or literacy should have no vote. Or a man who works honestly by the sweat of his brow day and uh, day in and day out should not have the vote for the crime of their being a poor man. यहाँ पे बोला है, गांधी जी ने क्या बोला है? बोला है कि देखो, मुझे ये आइडिया एकदम ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आइडिया कि एक आदमी जो जिसके पास क्या नहीं है, जमीन नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, उसका एजुकेशन नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। जो आदमी के पास जमीन है या वो जो एजुकेटेड है, वही सिर्फ वोट दे सकता है, हाँ? और फिर बोला एक आदमी, के पास प्रॉपर्टी नहीं listen, होगा, listen, 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 वोट नहीं दे don't सकता talk in the है। middle, don't talk in the middle, wait. उसके बाद फिर से बोला कि अगर कोई आदमी बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है, सच्चाई के साथ काम कर रहा है ना, ठीक है, वो अपना खून पसीना से काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो वोट नहीं दे सकता। क्यों? वो गरीब है। ऐसा मुझे एकदम पसंद नहीं, वही बोला, ठीक है? ओके, गॉट इट? ओके, अनलेस यू वांट टू से समथिंग, बोलो जल्दी। नो सर।